आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकारी। सात संगत जी दास और सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान के साखी का शीर्षक है स्वावलंबी की विजय। बात उन दिनों की है जबकि 1 रुपये की बहुत कीमत थी। 100 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले व्यक्ति बहुत धनी समझा जाता था और निसंदेह 100 रुपये से उन दिनों का एक अच्छा खासा व्यापार शुरू हो सकता था। यह बंगाल की घटना सन 1805 की है। बंगाल में बहुत प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक हुए हैं। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। वही विद्यासागर जी वर्तमान में उस स्टैंड पर कहीं जाने के लिए खड़े थे। तभी एक बालक उनके पास आया। बालक के चेहरे से ही उसकी मासूमियत और निहिरता दिख रही थी। वह अत्यंत भूमिका और विवश लगता था। ईश्वरचंद के पास आकर उसने अपना छोटा सा हाथ फैला दिया। विद्यासागर जी उसकी व्यवस्था देखकर बहुत विरड़े हो गए, परंतु वे दया करने से पहले बालक से परिचित होना चाहते थे। वे उससे बोले, बेटा, यदि मैं तुम्हें 1 की बजाय 4 पैसे दूं तो तुम उनका क्या करोगे? बालक उसी तरह उदास स्वर में बोला, महाशय, 1 पैसे के खाने का सामान खरीद कर बाकी पैसे माँ को दे दूंगा ताकि वे उनका सही इस्तेमाल करें। विद्यासागर बोले, यदि मैं अभी तुम्हें 2 आने दे दूं तब क्या करोगे? बालक निराश होकर बोला, महाशय, आप क्या मेरे मजाक उड़ाते हैं? मैं तो पहले से बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सचमुच में तुम्हें 2 आने अभी दे सकता हूँ, पर पहले मुझे बताओ उनका क्या करोगे? ईश्वरचंद बोले, महाशय, मैं सत्य कहता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भोजन खरीद कर कुछ शाम के लिए खरीदूँगी और बाकी के पैसे माँ को दे दूँगा ताकि वे आगे के पैसे सुरक्षित रख सके, हमें भीख ना मांगनी पड़े। बालक विनम्रता से बोला, और यदि मैं अभी 4 आने तुम्हें दे दूं तो? ईश्वरचंद एकदम बोले। बालक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी आंखों को पोंछता हुआ आगे चल दिया। ईश्वरचंद ने फौरन 4 आने जेब से निकाले और बालक को रोक कर बोले, भैया, तुम निराश ना हो, सचमुच मुझे बताओ तो सही कि क्या करोगे ताकि तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। बालक बोला, करूँगा क्या साहब, 2 आने की खाद्य सामग्री खरीद कर बाकी 2 आने के फल की टोकरी में रख कर बेचने लगूंगा ताकि भीख मांगने से बच सकूं। ईश्वरचंद की आंखें खुशी से छलक आईं। वे यही देखना चाहते थे बालक स्वावलंबी या नहीं। स्वावलंबी व्यक्ति भीख मांगना नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा सहारा मिलते वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने जेब से फौरन 1 रुपया निकाला और बालक की हथेली पर रख दिया। बालक कृतज्ञता पूर्वक दृष्टि से उन्हें निहारता हुआ प्रणाम करके अपने रास्ते पर चला गया। इस घटना के 3 वर्ष के बाद एक दिन अचानक ईश्वरचंद की वर्धमान के उसी स्थल पर जाना पड़ा। वे जा ही रहे थे कि एक किशोर भागा हुआ आया और उनके पैरों पर गिर गया। ईश्वरचंद अचकचा गए। वे उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे। महात्मा नेकी का दरिया में डाल देते थे। वो भी याद नहीं रखते थे कि हमने कितने नेक कर्म किए हैं। असल में नेकी करने के लिए उनके विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते थे। नेकी उनके जीवन का अनिवार्य अंग हो गई थी। आखिर उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, भैया, क्या बात है? मुझसे कोई काम हो तो बताओ। वह किशोर हाथ जोड़कर बोला, महाशय, तब मैं आपकी पहचानता नहीं था, परंतु अब पहचान गया हूँ कि आप ही सम्मानीय ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं, जिन्होंने दुखियों पर बहुत दया की है। आपने हमें जीवन दिया है। कृपया मेरी फलों की छोटी सी दुकान पर अपने चरण डालकर पवित्र कीजिए। ईश्वरचंद अब भी कुछ समझ ना पाए। वो बोले, भैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस किशोर ने 3 साल पहले वह पूरी घटना उद्धृतपन सुनाई दी। तब उन्हें याद आया। वे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक उस किशोर की दुकान पर गए। उन्होंने दुकान देखकर उस किशोर को गले लगा लिया और बोला, भैया, स्वावलंबी की तो सदा विजय ही होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास ने तुम्हें सफलता दे दी है। तुम्हारे इस दुकान ने मेरे विश्वास की और पुख्ता किया है। संत सदैव सुप्रताप का सहायता करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि उनकी सहायता किसी को निकम्मा ना बनाए। उनका दान रचना में लगे, विध्वंस में नहीं। सात संगत जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।